बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हेडिंग डाल दिया है कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। बाय द वे ये तो हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है। अब हम फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे और ये स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर और कहां पर है इसको मैं लिख देता हूं। ये स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इन एयर में, एयर के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी हमने क्या किया था कि हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम की थी जब टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 0। तो मैं इसको टी नॉट कह देता हूं। तो टी नॉट का मतलब है कि टी नॉट वो टेम्परेचर है जो 0 डिग्री है। ओके, हम यहां पे लिख लेते हैं कि टी नॉट ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अलावा किसी भी टेम्परेचर को, जो कोई भी टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, टी डैश कह रहे हैं। इसको मैं कह रहा हूं कि एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। इसको टी डैश भी कह सकते हैं, वैसे हमारी किताब वाले ने टी बोला है तो मैं टी भी कह देता हूं। तो टी का मतलब है दिस इज द एनी वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, राइट। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर टेम्परेचर 0 रख रहा हूं तो वेलोसिटी मेरे पास कितने पे आएगी, जाहिर सी बात है मुझे वेलोसिटी 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मालूम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर क्या करता हूं कि टी टेम्परेचर पर मालूम करना चाह रहा हूं वेलोसिटी, तो टी टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है उसको मैं सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एट एनी टेम्परेचर छोटा सा करके, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों वेलोसिटीज को डिवाइड करता हूं तो इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताइए यहां क्या करना पड़ेगा। यहां मुझे फॉर्मूला लिखना है गैमा आर टी अपॉन एम, और यहां पे मुझे फॉर्मूला लिखना है गैमा आर टी अपॉन एम। एग्रीड? इसी तरीके से लिखा जाएगा ना। अब यहां पे एनी टेम्परेचर पे जब मैं वेलोसिटी मालूम कर रहा हूं ये टी है, और जब मैं 0 डिग्री पे मालूम कर रहा हूं तो इसको क्या कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं टी नॉट। ये टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री के ऊपर है। या इसको 0 डिग्री का जो टेम्परेचर है अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो मेरा ख्याल है आपको बहुत आसानी होगी इस बात को समझने में कि वो 273 होता है। 0 डिग्री 273 केल्विन के अंदर होता है, क्योंकि टेम्परेचर हमें किस में लेना है, केल्विन में लेना है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, क्या मैं अगर आप इजाजत दें तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक ही रूट लिख दूं मैं, और उस रूट के अंदर पहले मैंने ये वैल्यू लिखी है गैमा आर टी डिवाइडेड बाय एम and divided by gamma r multiply by 273 divided by m। m से m कैंसिल, gamma से gamma, r से r, क्योंकि r भी सेम है, gamma सेम मीडियम है, एयर के लिए बात कर रहा हूं, एयर के लिए gamma की वैल्यू सेम होगी, और साथ में m भी जो मॉलिक्यूलर मास है मीडियम का, चूंकि सेम मीडियम है तो वो सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बन गया, t डिवाइडेड बाय 273। अब आप मुझे बताइए वेलोसिटी 0 डिग्री पर क्या मैंने कैलकुलेट नहीं की, अभी मैंने कैलकुलेट की है 332। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, यानी v और डिवाइडेड बाय 332, ये वेलोसिटी 0 डिग्री पे जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब ये है वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, वो नहीं लिख रहा, सिर्फ v लिख रहा हूं, और यहां पर मेरे पास क्या चल रहा है, t डिवाइडेड बाय 273। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास फॉर्मूला बन गया। इस v को यहीं रहने दो और इस 332 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 332 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 273। बस ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये हमारी बुक में वैसे डायरेक्टली दिया हुआ फॉर्मूला, मैंने थोड़ा सा इसको ड्राइव कर दिया ताकि वो स्टूडेंट जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि आप ड्राइव भी कर दिया करें ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से हो रहा है, तो ये उनके लिए मैंने कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है एयर में, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पर 332 है, मल्टीप्लाई बाय जो भी टेम्परेचर वो दे रहा है। फर्स्ट करो वो टेम्परेचर दे रहा है 30, तो 30 को कन्वर्ट करो केल्विन के अंदर, वो वैल्यू यहां पुट करो, डिवाइडेड बाय 273। टेम्परेचर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन एंड देन यू मस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला। बी केयरफुल, अगर आपने टेम्परेचर सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में यहां पुट कर दिया, द आंसर विल बी टोटली रॉन्ग। बी केयरफुल। सो जो भी टेम्परेचर दिया उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, चाहे प्लस में दिया माइनस में दिया, इट डजंट मैटर। मिसाल के तौर पे बुक में जहां पर ये फॉर्मूला उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है वहां पे उसने टेम्परेचर है -50, तो -50 क्या है, डिग्री सेल्सियस। -50 प्लस 273 जो भी टेम्परेचर है वो यहां पर पुट कीजिए, डिवाइड बाय 273, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए, और फिर जो आने वाली वैल्यू को 332 से मल्टीप्लाई कर दें। दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट दिस टेम्परेचर। ओके, मेरा ख्याल है आसान सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो थम अप, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।